ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब धर्मदास जी को मालिक ने सारी कहानी बता दी मिनटों में, और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान जो मैंने तेरे को बता दिया, और ये मूल मंत्र, ये सार शब्द, ये कहीं बाहर ना जाई, ये सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये मूल ज्ञान। दो जगह दो वाणी बोल रखी है। एक तो ये मूल ज्ञान ये है जो दास आपको समझा रहा। आज तक ना को कबीरपंथी जानता इसको, और बाकी अगर मतलब है कि इस ज्ञान के आसपास भी आ जाए। तो ये था मूल ज्ञान, और ये है मूल मंत्र, कंप्लीट कोर्स ये आपको दिया जा रहा भक्ति का। तो इसके विषय में कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरी, ये वो बिचली पीढ़ी का समय है जो आज आपको सुअवसर प्राप्त है। और आप कोई छोटी आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं बच्चे हो। इस दास को इसका जानकार बनाया है। आप असंख्य युगों से मालिक के चरणों में लगे आ रहे हो, भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन फिसल जाते हो, यहीं पर पार हो गए होते हो तो यहाँ क्या धक्के खाते हम। तो आपके साथ वो उसी समय से पीछे पड़ा हुआ है सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और ईब आ गया वो कलयुग। जब परमात्मा आए थे सन 1398 से और सन 1518 तक, संवत 1455 से और संवत 1575 तक परमात्मा इस धरातल पर एक लीला करने आते हैं। वो उसी तरह लीला करते हुए रहे और यो ज्ञान भी दिया। तो वो थी प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सशरीर एक लीला करूंगा, मगर में एक लीला करूंगा, वो तो प्रथम चरण। और अब ये पिछली पीढ़ी और लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग की, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, कोई नेम धर्म रहेगा नहीं। लास्ट की तो बहुत बुरी स्थिति बता रखी है सुख संवेद में, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अब ये है प्राइम टाइम मोक्ष कराने का और सतलोक जाने का, परमात्मा पाने का। और इस समय में आपको मानव शरीर और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आपका आना हो गया। पुणात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया यहाँ पर, जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया, और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। यज्ञ पड़े रहे शरण में। तो ये इसलिए ये रोका था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। ऐसे ही
परमात्मा मिले थे आदरणीय मुल्कदास जी को, आदरणीय दादू साहब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, और इन सब को प्रतिज्ञा कसम दिवा दी थी कि भाई अभी इस नाम को और इस ज्ञान को लिख दो चौपाई। अब चौपाइयों में क्यों लिखा? चौपाई वैसे भी बता सकते थे, वो तो सारे हिंदी अपनी भाषा तो बोल रहे थे सारे, जानबूझ कर दाता ने इनको गुप्त भाषा में रख दिया, कोड वर्डों में रखा। दास को अबुद्धि दी कि इन रहस्यों को खोलो और आपके रूबरू कर दिया। तो इनसे सबसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करो, और तुम उनको सतलोक लेकर गए जहाँ परमात्मा स्वयं रहते हैं, जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर की जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं बता सकता। और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। ये पहचान प्रथम पहचान है उसकी कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। उसके बाद फिर कहते हो उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसकी भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, सारे संसार की रचना की। तो वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई रचनहार भी, और वो जिसकी पूजा करनी चाहिए। और अपनी सतिथि गीता ज्ञानदाता बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो जिसकी जो आपस जन्म मृत्यु में है उसकी उसके पुजारी भी वही सतिथि होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, जहां से स्टार्ट किया था सत्संग अब वही फिनिश कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। 16 और 17 में 2 पुरुष बताए थे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये आप है, अक्षर पुरुष एक सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष गीता ज्ञानदाता। इसमें लिखा कि इन दोनों पुरुषों के अंतर्गत ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। जीवात्मा तक कुत्ते के देखे बिना मरती वो अलग विषय है। इसलिए बता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो कोई और है इनसे हटकर, और वही सबका पालक है। वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है जो सदा सुखी करे, दुख नहीं देता। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ वो सतिथि है बताई है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उस परमेश्वर की भक्ति कर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो वो स्थान प्राप्ति के लिए तो वहां इन सभी महापुरुषों को लेकर गए, इन जिनके शुभ नाम दास आप अभी बता रहा था, इन महापुरुषों को सबको ले गए और वहां ले जाकर फिर वापस छोड़ा। फिर इन्होंने जाकर पता किया कि ये तो ये बैठा भगवान काशी में धाणक आदरणीय नानक साहिब जी समकालीन थे परमेश्वर कबीर जी के, और उनको सचखंड लेकर गए बेई नदी से और उनको बताया कि ये है आपका स्थान ठीक ठिकाना। और फिर उन्होंने सभी बात जाते हुए कहते भगवान हमें यहीं रख लो। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो और भक्ति करके वापस आ सकते हो, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा वचन है। तो जब वापस आए तो फिर उन परमात्मा ने बताया नानक साहिब जी को कि मैं काशी में एक जुल्हा बनकर रहता हूँ, वहाँ जुल्हे का काम करता हूँ, वहाँ आ जाना, सतनाम दूंगा।
तो नानक साहब जी तीसरे दिन जब हाउस में आए, सतलोक से वापस आए, नौकरी त्याग, प्रथम यात्रा, प्रथम उदासी बनारस की काशी की, और वहां जा देखा खड्डी में बैठा कपड़े बुनता हुआ वही परमात्मा सृजनहार सतलोक का मालिक। तब नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में पानी भर गया और बुरी तरह कहने लगे, देखो रहियो बैठा भगवान, ये ठगवाड़ा, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये किसी के सामने नहीं आता। ये वहाँ दुलाए इकट्ठे हो गए, वो नो कही पंजाब का सरदार भी अच्छा है, इसको भगवान बताता नीरू के पुत्र को। किसी ने नहीं मानी। जब परमात्मा ने कहा था, पुण्यात्मा अभी कुछ ना बताओ, यह खाम का व्यर्थ जाएगा आपका ज्ञान, इसको सुनाओ समझाओ, लेकिन इस रहस्य को अभी गुप्त रखो और मैं सतनाम देता हूँ, इसका जाप करो। सतनाम अब किसी को नहीं बताना। तो ये थे महापुरुष। नानक साहब जी ने बैन लगा दिया, स्वयं सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर का। आपको दिखाया था उस जन्म साखी के अंदर नानक साहब जी की, भाई बाला के और मर्दाना जब जा रहे थे समुद्र के ऊपर से, तो वो सारी कथा आपको बता रखी है। तो स्वयं तो वो सतनाम जाप करते थे और अन्य को झटका दे दिया कि कोई इसका जाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिचली पीढ़ी तक इसको गुप्त रखना था। नित्य नकली संतों के काल के दूत राधा स्वामी से निकली हुई ब्रांचें, और जितने कुमार स्वामी रासाराम जैसे ये दुनिया में ठगन लाग रहे, आज इनके पास यही ज्ञान होता है, यही मंत्र होते, तो कैसे भिन्नता बताते आज दास साहब को। अब परमात्मा ने कहा था कि पहले इनको जाने दे और बकलन दे नौवा बाई, जो बकेंगे ज्ञान तो इनके पास है नहीं। और जब मेरा दास जागा इनकी खाल तार देगा ज्ञान की, प्रमाण दिखाओगा सामने, सबको शिक्षित करूंगा अपने बच्चों को। इंस्ट्रूमेंट उस मालिक के दिए हुए हैं जो आज आपके रूबरू सदग्रंथ हो रहे हो, आप भगवान को पहचान रहे हो। धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ये ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ये भी एक भक्ति का अंश है। आपको दृढ़ता मिलेगी, विश्वास दृढ़ होगा। जब लग विश्वास नहीं होगा, भक्ति नहीं कर पाओगे। तो ये अवश्य सुनना। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सबके जनक, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, ये कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप देखते हैं कि कोई भी कार्य सफल करने के लिए उसमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। उसमें धन भी व्यय करना पड़ता है और समय भी खूब लगाना पड़ता है, तभी हम उसको सफल कर पाते हैं। जैसे किसान फसल तैयार करता है और सर्दियों के मौसम में गेहूं की फसल में पानी की आवश्यकता होती है, रात्रि के समय उसको लाइट मिलती है या कोई नहर से सिंचाई का समय मिलता है। सर्दी के मौसम में कितनी शीत लहर चलती है, कई बार बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। उस समय हम सभी अपने घरों में रजाई ओढ़ के ऊपर कंबल भी डालते हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं कहीं सर्दी ना लग जाए। और जिस किसान को रात्रि के समय पानी प्राप्त होना हो नहर से या लाइट आनी हो रात्रि में, ट्यूबवेल से पानी लगाना हो,
तो वो ये नहीं देखता कि इतनी सर्दी है, मैं कैसे वहाँ खेतों में पहुँचूँगा, मुझे कोई सर्दी ना लग जाए रात्रि में। और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, कोई सर्प ना डस ले, हिंसक पशु ना हानि कर दे। लेकिन उन सब को चीरता हुआ किसान रात्रि में पहुंच जाता है एक सिंपल कंबल और खेस ओढ़ के, और जब वो पानी लगाता है उस कंबल को भी उतार के एक तरफ रख देता है और पानी के बीच में खड़ा हो जाता है, पानी लगाता है। अब वो बिल्कुल भी आलस नहीं करता, ना कर सकता, क्योंकि वो जानकार है, उसको ज्ञान है। यदि आज मैंने आलस कर दिया और पानी के लिए खेतों में नहीं पहुंचा तो फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं कंगाल हो जाऊंगा। इसलिए वो अपना इस काम को पूरा ही करके छोड़ता है, चाहे नमूनिया हो चाहे ना हो, सर्प डसे या ना डसे। अब वो क्यों उस कार्य को कर रहा है? क्योंकि उसको वो पूरा जानकार है इस मार्ग का। ठीक आज इतनी सर्दी में और इतनी दूर दूर से परमात्मा के बच्चे आए हैं, आपने ये तो मान लिया है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ आए हो, नहीं तो ये पड़ोस में से उठकर नहीं आ सकता आदमी जिसके भाग माड़े हैं। सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय मानव शरीर और ये भक्ति मार्ग, ऋषि सर्प पटक कर चले गए, उनको नहीं मिला ये मार्ग, और आज आपको सहज में प्राप्त हो रहा है। कितनी कृपा है भगवान की आपके ऊपर, विचार करना। तो क्या बताया जाता सत्संग के अंदर? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, ये अवसर मानुष जन्म का, भाई बोरन बारंबार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गुण, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बार बार समझाते हैं कि ये मनुष्य जीवन आपको जो प्राप्त हुआ ये अनमोल है, और सतगुरु और सत्संग के अभाव से आप जो क्रियाएं कर रहे होते हो वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का केवल इतना ही काम नहीं है। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहे हैं, और जो भक्ति भी करते हैं और शास्त्र अनुकूल नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं, वो भी अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते, मनमानी भक्ति करते, जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है,
उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर क्या फायदा वो डले ढोण का। हम साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत, और नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था और इसके एक श्वास की कितनी कीमत है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का एक श्वास कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है कि 3 लोक भी इसके बराबर नहीं है, इतना कीमत एक श्वास की। तो इसको कैसे सदुपयोग करना है। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो के न हो। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कौन। परमात्मा कहते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो। ये सत्य नाम के सिमरन की तरफ संकेत है परमात्मा का। और व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि ना हो। और फिर क्या बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप जी को परमात्मा कहां से लाए हैं खोज कर ढूंढ कर। कारण कोई भी बनाया दाता ने, कोई टीवी चैनल को माध्यम बनाया या कोई बुक किसी भगत बहन भाई के द्वारा आप तक अपना संदेश पहुंचाया, तो आप कितने किस्मत वाले हो, आप कितने लाडले हो उस भगवान के, और आप कितना कष्ट उठा रहे हो इस काल के लोक में। अब कष्ट का तो आपको पता है, लेकिन आप कितने प्यारे हो परमात्मा के ये दास को पता है। और इसका लाभ उठाइयो, बहुत योग्य हो गए आपने, या गफलत करते, अब या गफलत ना करना। बड़ी मुश्किल से ये रास्ता मिलता है, इससे भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो ये मार्ग नहीं मिलता है, और ये मार्ग मिल जाता है तो आप फिर पुनः गफलत करते हो। पुनः गफलत क्यों करते हो? क्योंकि ये परमात्मा सुख सागर है और आपको सुख घने देगा, क्योंकि इसका स्वभाव है। और ये सुख आपका फिर दुश्मन सिद्ध हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। तो परमात्मा से डिमांड करना, जैसे भगवान हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाए से सुख है, जिस तो भगवान की भूल पड़े। हे परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना ताकि तेरी याद बनी रहे। आज ये दुख जो आप यहाँ आए हो आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। ये सुखी है माचे फिरें, जिनके पिछले पुण्य ज्यादा हैं वो आज सुखी हैं, क्योंकि उनकी बैटरी चार्ज है। वो ये सोच रहे हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। हमें पता है, परमात्मा की दूरबीन से हम देखते हैं आगे क्या होगा उन लोगों के साथ जो आज भक्ति नहीं करते। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई,
ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चुरने जाई। ये भगवान कह रहे हैं, आम इंसान की बात नहीं है ये। उसके बाद क्या होगा जो आज भक्ति नहीं करते, फिर पीछे तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरडी चरने जाई। आज कैसा भोजन खाते हो, किस प्रकार गर्मी सर्दी से आप बचकर अपना सुरक्षित हो। यदि भक्ति नहीं करोगे तो ये मनुष्य जीवन के सांस पूरे होंगे, आपका जीवन अंत होगा। उसके बाद कहते हैं गद्दा या बैल की योनि में आप जाओगे। फिर ये आहार, आज आप समय पर चाय पीते हो, समय पर दूध पी लेते हो, भूख प्यास समय पर निवारण कर लेते हो, तो उस समय क्या बनेगी आपके साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्डी चलनी चाहिए। तो ये बात भगवान बिना हमें कौन बतावे। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप आकर के हमें बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हमने लाखों वर्ष का जीवन भी जीने को मिला है, लाख वर्ष का, और वो भी चला गया। सतयुग में, त्रेता में भी कई हजार वर्षों का, 50-40 हजार वर्ष का जीवन होता था, और वो भी अंत हो गया। द्वापर में भी 1000 के आसपास जीवन होता था प्रारंभ में मनुष्य का, वो भी गया। और अब 100 से ऊपर होता था कलयुग के प्रारंभ में, और आज 60, 70, 80 साल में सबकी टिकट कट लेती है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवन में यदि भक्ति नहीं करी, चाहे लाख वर्ष के 100 लाख वर्ष जी लो, व्हाट इज यूज, क्या लाभ है इसका। तो इसका लाभ है एक ही, और वो ज्ञान परमात्मा ही बताएगा आपको। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। अब ये नकली गुरुओं के पास परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उनको आत्म ज्ञान नहीं। और अभी तक ये डंडोरा पीटा करते थे कि आत्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञानी था फलाना। आत्मज्ञानी से क्या होगा, जब तक परमात्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान का अर्थ है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। मैं क्यों जन्म और मर रहा हूं। अब ये पता भी लग गया कि भी हम जन्म मरते हैं, अगले जन्म में पशु पक्षी भी बनते हैं। तो जब तक उस परमात्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा मान उस परमात्मा की जानकारी नहीं है, वो कैसे प्राप्त हो, ये जन्म मरण कैसे कटे, ये रोग कैसे छूटे हमारा, और कैसे हमारे दुख निवारण हो, वो ज्ञान नहीं है। तो उस आत्म ज्ञान का फायदा क्या। अब सूक्ष्म वेद में कहा कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्म ज्ञाना कुएं की छा, कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। तो ऐसे आत्मज्ञान हो जाने से इतना ही लाभ मिला आपको, लेकिन परमात्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, आज इंसान का यह बात कति गले नहीं उतरती कि कल को हम गधे भी बनेंगे। यदि किसी को कहा जाता है, स्वाभाविक कोई कह दे तो नाराज हो जा कि तू गधा बने, तेरा बाप बने, मैं क्यों बनूं, कोई बात हुई है। तो हमारी बुद्धि कति गाम जारी है, काल ने ठप कर रखी है। यह सत्संग में आने से ओपन होती है, और यह आने का समय किसी के पास है नहीं। परमात्मा कहते चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे,
ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मैं आता हूं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक कौन सा स्थान है? जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम जिसको शाश्वतम स्थानम कहा है गीता में, वो सतलोक है। और कबीर परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी शरण में जाने के लिए ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वो क्या कह रहा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, परमात्मा कहते हैं, और त्रेता में मेरा मुनिंदर नाम प्रसिद्ध होता है, द्वापर में करुणा में होता है, और कलयुग में मेरा कबीर नाम ही रहता है जो परमात्मा का वास्तविक नाम है। तो चारों युग में परमात्मा आते हैं, अपने सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और यही प्रमाण हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, अमरधाम में, और वहां सिंहासन पर विराजमान है राजा के समान। जैसे राजा लोग मुकुट माकुट पहन के अपनी राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, ऐसे परमात्मा वहां सतलोक में राजा के समान है देखने में। और वहां से गति करके आते हो परमात्मा। उनका कबीर देव नाम है, कबीर साहब नाम है। वेदों में कबीर देव लिखा है, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। देव माने भगवान होता है। तो वेद बताते हैं कि वो कबीर देव नाम है उसका, हम कबीर साहब कहते हैं। और वो यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, परमात्मा के सतलोक को, सचखंड को आंखों देख के, फिर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा उस परमात्मा के गवाह बनते हैं। आंखों देखा परमात्मा की जानकारी देते हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बोलता हुआ फिरता रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा भक्ति के उन रहस्यमयी मंत्रों को आविष्कार करता है जो आज तक किसी को पता नहीं होता। तो परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं था, और ना किसी वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में। केवल परमात्मा ने आकर ही ये सोहम शब्द की जानकारी दी है। और सोहम शब्द को दान करने का, देने का अधिकारी या तो परमात्मा थे,
या परमात्मा की प्यारी आत्मा वो संत थे जिनको सीधे आकर मिले थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, इनको ये मंत्र दिया था सतनाम, और इनको एक प्रतिज्ञा दिला दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि पिछली पीढ़ी तक इसको आप किसी को बताना नहीं, लिख अवश्य दो। तो उन्होंने अपनी अमृतवाणी में ये पूरे ज्ञान लिख दिया। तो ये ज्ञान परमात्मा की वाणी से चुरा कर ये नकली पंथों ने शुरू कर दिया, और ये अधिकारी है नहीं सोम नाम देने के। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोर। ये नरे नरे पंथ बना कर बैठ के परमात्मा कबीर जी की वाणी से कुछ शब्द चुरा कर, कुछ वाणी चुरा कर, कुछ मंत्र चुरा कर, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, वो सतलोक ना पहुंचेंगे ये तो 84 के ढोर। अनअधिकारी व्यक्ति कोई लाइसेंस बना दे किसी का और सेम टू सेम बना दे तो क्या वो सक्सेस होगा? कभी नहीं। जब वो पकड़ा जाएगा दोनों को सजा होगी, बनाने वाले को और बनवाने वाले को, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है, यानी उसको गलत बना के दे रखा, तो दोनों दोषी हैं। इसी प्रकार ये संत जो नकली हैं, ये नाम भी दान करते हैं, तो अधिकारी ना होने के कारण अपना जीवन नाश कर रहे हैं और परमात्मा के बच्चों को उनसे दूर करके वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया है कि वो चारों युगों में आते हैं, ये वेद भी बताते हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले। और कैसे मिलते हैं? वो परमात्मा आते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखे उस सारे ज्ञान को, उस सारे व्यवस्था को अपने शब्दों में बयान करते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं। जैसे परमात्मा आते हैं, किन किन को मिले? अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को, कलयुग के अंदर। उनके विषय में आज जानकारी देंगे आपको। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। वो किसान परिवार से थे, किसान जाट परिवार से। उनका मूल गांव था करौथा, जिला रोहतक में, जहां अपना आश्रम है। और वहां से करौथा गांव के मूल निवासी थे। उनके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी महाराज की माता का कोई भाई नहीं था, यानी गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था। और जमीन गणी थी उसके नाना जी के पास, 1400 एकड़ जमीन थी लगभग। तो वहां गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़, गांव करोथा से, को वहां पर अपने घर पे रख लिया था, घर जमाई के रूप में। तो वहां जाने के भी 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। संवत 1774 वैशाख की पूर्णमासी को, वैशाख पूर्णमासी संवत 1774 को गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। और सन 1727 में
जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपनी ही गौओं को चराने के लिए चरागाह में अपने ही खेतों में गए हुए थे लेकर के। उनके साथ में गांव के और भी बहुत से पाली थे, ग्वाले थे, जो कुछ तो उन्हीं के नौकर होते थे और कुछ वैसे गांव के अपने पशुओं को साथ उन्हीं के खेतों में ले जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थान था। अब जैसा कि कबीर सागर के अंदर आपको बहुत बार दिखाया है, कबीर सागर के अंदर कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, उसके 136 और 37 पृष्ठ पे 12 पंथों की जानकारी दी गई है। तो उसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का बताया है, उसके अंदर गलती से संवत 1775 लिखा गया, प्रिंट है, मिसप्रिंट है, वो संवत 1774 है वो वास्तव में। तो गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटै जग सोई। वो 12वां पंथ होगा गरीबदास जी का कबीर पंथ में, और उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसके द्वारा पुनः मैं प्रकट करवाऊंगा। तो परमात्मा ने जो बोला है उसका वचन अमिट होता है, अडोल होता है, और जो कहा वो पार होता है, सफल होता है। उसी आधार से परमात्मा सन 1727 में, संवत 1784 में दिन के लगभग 10 बजे फाल्गुन मास की द्वादशी सुदी यानी उतरते फागुन की द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहां प्रकट हुए जहां गरीबदास जी अपनी गौओं को चरा रहे थे। साथ में 10-5 पाली और ग्वाले साथ थे, और 10 बजे वो लगभग सुबह का खाना खा रहे थे, और परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर सतलोक से आकर वहां पृथ्वी पर अवतरित हुए, एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के। रास्ते से आ रहे थे, भक्तों ने देखा, पालियों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया, राम राम महाराज जी। परमात्मा ने भी कहा भाई राम राम, आओ महाराज जी बैठो, खाना खा लो। परमात्मा विराजमान हो गए और कहा भाई खाना तुम अपने घर खा के आए हो अपने गांव में। बड़े छोटे पाली सब प्रकार के थे, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि आपका गांव कौन सा है? परमात्मा से पूछा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है भाई। अब उन पालियों को पता नहीं होगा कोई गांव का नाम सतलोक है। ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले अगर पिलाओगे दूध तो कंवारी गायों का दूध पीता हूं। तो जो बड़े पाली थे एज्ड, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत को ना दूध पीने की, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा कि देख लो भाई, आप कह रहे हो कि हम अतिथि को अवश्य कुछ खिला पिलाकर भेजते हैं, तो मैं खाने को तैयार हूं, मुझे कंवारी गाय का दूध पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, एक कंवारी बछिया को पकड़ दे गले से, उसके रस्सी बांध रखी थी जेवड़ी, और लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसके कोई बच्चा नहीं, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने का कोई पात्र है तुम्हारे पास? उन्होंने एक छोटा सा मटका था मिट्टी का, साफ धो धा कर धर रखा था कि ये है, लो जी साफ है बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि इसके सतन के नीचे रखो। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। बच्चा था वो तो खुशी मना रहा था कि देखेंगे बाबा जी कैसे दूध निकाल लगा। परमात्मा ने कमर पर हाथ मारा, बछिया का आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए
और दूध की धार चारों थनों से लगातार बह चली और वो पात्र भरते ही अपने आप बंद होगी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सभी आश्चर्यचकित रह गए, बाबा जी तो भाई जादूगर है कोई। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज जी पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पान किया और फिर कहा पालियो ये अमृत है भाई, लो तुम भी प्रसाद ले लो। ये यहाँ का नहीं है, मेरे सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु में। अब वो पाली तो मना कर गए कि हम ना पीवें तेरा जूठा, और ये कुंवारी गाय का निकाल दिया जादू जंत्र से, को पाप लगेगा कुंवारी गाय का दूध पियो हमें, और तेरी जात का भी रहना तो कौन सी जाति से संबंध रखता, तेरा जूठा तो कभी नहीं पिएंगे हम। अब कहते हैं ना सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी ने कहा जी मुझे दो भगवान आपका जूठा प्रसाद, आपका ये अमृत कब कब मिले हमें। ऐसे करके उन्होंने कुछ दूध उन्होंने भी पिया। बाकी सभी पाली वहां से उठ कर चले गए दूर के ये बाबा जी जादूगर है, यो कहीं तुम्हारा कोई टूना टोटका ना कर दे। दूर चले गए, खेतों में अपने पशुओं को दूर ले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। दाता चाव यही थे, वो तो आए जिसके लिए थे, सारा खेल करने के लिए। उनको लगे समझाने, बेटा भक्ति किया करो गरीबदास, ये जीवन सदा नहीं रहेगा, असंग जन्म आपको जन्म और मरत्या हो गए, अभी तक आप यहीं भटक रहे हो। एक स्थान और है जहां मैं रहता हूं और जहां तुम पहले रहा करते थे। और गरीबदास यहाँ तो तेरे दादा गए, पड़दादा गए, कहाँ गए महाराज जी वो तो सभी, और आप भी जाओगे। आज यहाँ जन्मे हो, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी कंट्री में, कौन से देश में तुम्हारा जन्म होगा। यहाँ आप मांस छूते नहीं और वहाँ मांस के अतिरिक्त कुछ खाओगे नहीं, वहाँ कर्म बिगड़ेंगे तुम्हारे, बुरा हाल हो रहा है। छोटे बालक का जल्दी असर होया करे, बहुत प्रभावित हुआ, एकदम सीरियस हो गया और कहा महाराज ऐसा भी कोई स्थान है क्या, हमारी जन्म मृत्यु भी समाप्त हो सकती है। तो परमात्मा ने कहा हाँ हो सकती है, मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा भक्ति विधि बताऊंगा जिससे बेटा तुम्हारी जन्म मृत्यु भी मिट जाएगी। तब गरीबदास जी ने कहा कि वो स्थान आप जो बता रहे हो मालिक, उसके एक बार दर्शन हो तो विश्वास हो। परमात्मा तो जानबूझ कर ही आए थे और उनको गवाह बनाना ही था। कहा बेटा ठीक है, ये मंत्र प्राप्त कर। प्रथम मंत्र दिया 5 नाम का, जो आप जी को अब 7 नाम के दिए जाते हैं। तो उनको लेकर के सचखंड गए। रास्ते के अंदर सभी ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग, नरक, पितरलोक, जहां भी जैसी व्यवस्था है वो सब आंखों दिखाई। स्थूल शरीर यहीं छोड़ के आत्मा को निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और शरीर है जो इससे कहीं बेहतर है, अच्छा है। और वो दो स्थूल शरीर में जैसा आकार होता है वैसा ही सेम टू सेम रहता है, जैसे एक फोटोकॉपी हो जाती है। ऐसे जब तक ये प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता तभी तक मनुष्य शरीर से निकला हुआ प्राणी मनुष्य आकार में ही रहता है, उसका सेम टू सेम शरीर रहता है। चाहे वो पितर बनकर घूमो, चाहे कहीं देव रूप में हो, इस प्रकार स्वर्ग के अंदर हो। तो ऊपर फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जहां सभी प्राणियों का अकाउंट होता है, अच्छे और बुरे का, मृत्यु कब होनी है उसके पास लिखी है धर्मराज के पास। उसी दिन सबकी उस फिक्स टाइम पर उसी की तरफ से संकेत आता है। बहाना कुछ भी बनो मौत का, कोई रोग बनो, एक्सीडेंट बनो या कोई अन्य कारण बनो,
तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए। तो वहां उन्होंने बहुत आदर किया। फिर आगे धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज समझो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश है वो, और उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती उसे जाकर के कहीं कुछ वाद विवाद करें। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहां प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दुहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे। मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूं, उनका बच्चा हूं, उनका उपासक हूं, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? जय कुमार। सर कहाँ से आए हैं आप? श्री मैं यूपी से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम श्री सतपाल जी महाराज के 35 सालों से मैं उनके शिष्य रहा और ज्ञान प्रचार में लगे रहे। मैं शाखा सचिव भी रहा और ज्ञान को प्रचार करते रहे, जो है हर एक जगह गाँव में। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने संत सतपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था हंसादेश से, तो संत सतपाल जी महाराज ने आपको क्या भक्ति प्रदान की थी, क्या नाम उपदेश जाप करने के लिए दिया था? सर श्री सतपाल जी महाराज ने सोहम नाम दिया था, जो श्वासों के अंदर में प्रवेश करते हुए सो और बाहर में हंग बताया था, और खींचरी मुद्रा बताया था जीभ को पलट करके, और जो है अनहद की क्रिया बताए थे, और प्रकाश का क्रिया जो है बताए थे। यही ज्ञान उन्होंने दिया था। तो ये जो भक्ति, जो मंत्र आपको दिया था सोहंग, और जो एक 5-4 क्रियाएं आपको बताई गई थी, ये सब आपने कितने साल तक किया? सर 35 साल में किया। तो 35 साल तक आपने संत सतपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति की, उनके द्वारा बताई गई मुद्राओं को किया, उन सब का आपको क्या लाभ मिला? सर कोई विशेष लाभ हमको नहीं मिला। ऐसे लगे रहे कि आस्था लगाए रहे कि एक न एक दिन मुझे पूर्ण ब्रह्म से का दर्शन होगा, हमारा जो है जीवन सफल हो जाएगा।
और हमारा कल्याण हो जाएगा, इस आस्था से हमें लगे रहे। सर फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं साधना चैनल पर अपने घर में ही टीवी पर देख रहा था, तो संत श्री सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के विचार बहुत अच्छे लगे। मेरे आत्मा बहुत खुशी हुई और मेरे आत्मा में जागृति हुई कि मुझे सतगुरुदेव से मिलना चाहिए और इनके चरणों में जाकर अपना कल्याण करना चाहिए। इतना ही जागृत हुआ था कि उसी रात मेरे को श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और अपने लोक को ले गए और मुझे बहुत कुछ दिखाया। बहुत देर तक मैं उनके साथ रहा और उनके विचारों को से बहुत प्रभावित हुआ और सब कुछ देखकर मेरा आत्मा इतना प्रफुल्लित हो गया कि मैं अपने आप को भी बहुत धन्य मानने लगा। और मैं जो है गुरु महाराज जी मुझे आदेश भी दिए कि बेटा तुम जिस तरह से ज्ञान प्रचार कर रहा था अब तुम ज्ञान प्रचार कर, मैं तेरे साथ हर एक वक्त हूँ। जब भी तू मुझे जो है पुकारेगा मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तुझे दर्शन देता रहूँगा हर एक वक्त मेरे साथ। मैं उसी समय मैं नाम दीक्षा तो लिया नहीं था लेकिन मेरे में से रहा नहीं गया। मैं जो है खुद श्री कबीर साहब का तस्वीर जो है छपवा करके मैं अपने घर पर लगवाया और हमारे यहाँ हर एक सोमवार को सत्संग भी होता था। श्री सतपाल जी महाराज जी के माध्यम से करा रहे थे। गुरु जी की शरण में हम ऐसे आए जब मेरे को गुरु महाराज जी ने जब हमें चमत्कार दिखाया, हमें जो है अपने साथ रखे, बहुत कुछ दिखाया जो मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। तब मुझे ये हमारे अंदर जागृति हुई कि अब गुरु महाराज की शरण में चलना चाहिए। तो मैं पहली बार तो आया तो मैं अपने इस अनुभव को मैं किसी से नहीं बता सका, तो दूसरी बार आया हूँ। जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से हमें बहुत लाभ मिला, बहुत कुछ। अभी तो ज़्यादा समय नहीं हो, 2 ही महीने 3 महीने हो रहे हैं। इतना मेरे आत्मा में शांति प्रदान है और जब भी मैं ध्यान करता हूँ मालिक का, तब भी मालिक मुझे दर्शन देते रहते हैं। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता रहता हूँ। हम भगवान की प्राप्ति के लिए जो है भटक रहे थे, जो 30 साल से 35 साल से मैं उनके चरण में सतपाल जी महाराज के में लगे थे। हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो हमें बहुत कुछ लाभ हुआ और मुझे इतना आनंद आया कि मैं अपने आप को बहुत धन्य समझने लगा। जो भगवान की प्राप्ति के लिए मैं इतने दिनों से मैं भटक रहा था और मुझे जिसकी तलाश थी वो पूर्ण ब्रह्म मुझे मिले और मेरा जो है आत्मा की शांति मिली और मेरा यही समझता कि मेरा जो है ये मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। तो जैसे पहले आप संत सतपाल जी महाराज से हंसादेश से आप जुड़े हुए थे और आपने 30-35 साल तक उनके द्वारा बताई हुई भक्ति भी की, उससे आप बता रहे हैं कि आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का आपने सत्संग सुना तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको नाम लेने से पहले ही आपको दर्शन दिए, आपको सतलोक दिखाया, आपको और भी काफ़ी अनुभव करवाए। फिर आप यहाँ आए, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की आपके ऊपर दया हुई, उन्होंने आपको वो नाम दिया जिससे आप बता रहे हैं कि आपकी मुक्ति हो सकती है। तो सर आप हंसादेश में संत सतपाल जी महाराज से आप जब जुड़े हुए थे तो आप प्रचारक भी रहे हैं और आपने काफ़ी लंबे समय तक उनके द्वारा बताई गई भक्ति भी की। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी श्री सतगुरुदेव सतपाल महाराज जी के शिष्य है उनसे मेरा एक अरदास है, प्रार्थना है कि आप लोग जो है संत सतगुरुदेव रामपाल जी की शरण में आएँ, अपना कल्याण कराएं और अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद न करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए सभी से मेरा नम्र निवेदन है, नम्र प्रार्थना है कि अपने इस अमूल्य समय को व्यर्थ न गंवावें, सतगुरुदेव श्री रामपाल जी की शरण में आकर के अपना कल्याण कराएं। सभी भक्त से, सतपाल जी महाराज के भक्तों से मेरा नम्र प्रार्थना है। इतने दिन से मैं 35 साल से मैं लगा रहा, हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ और ऐसा मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया। आप लोगों से भी मेरा प्रार्थना है कि इस बरवाला आश्रम में
संत सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें, इसको व्यर्थ मत गंवाएं। सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन को व्यर्थ, ये शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है और सभी का कल्याण हो सकता है, सभी का मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो सकता है। यही सभी से मेरा आदेश है कि भटकिए मत और सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बरवाला जिला हिसार में, और अपने कल्याण कराएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।